चलिए, आज का प्रश्न है, मुझे उज्जाई प्राणायाम के लाभ बताना है आप सभी को। उज्जाई प्राणायाम के जो लाभ हमने कल पढ़े थे योग कुंडली उपनिषद के अनुसार, उन्हें टाइप कीजिए। जो जितने भी आपको याद है, वैसे तो पूरे याद होने चाहिए, पर आपको जितने भी याद आते हैं, आप उन्हें टाइप कीजिए। फिर इंडिविजुअल में किसी का एक नाम लूँगा, तो फिर आप माइक ऑन कर लीजिएगा। हुँ, लक्ष्मी जी, मनोज पाल। मनोज जी एक ही याद है? सर याद तो है, पर मैं जैसे टाइप करता हूँ ना और उसके नीचे जाता हूँ तो मेरा एकदम से सेंड हो जाता है ये मैसेज, इसलिए मैं दूसरा टाइप नहीं कर पाता हूँ, अलग अलग से जाता है फिर। ये लोग तो कर रहे हैं यार, वही फ़ोन चला रहे हैं सब। हाँ, नहीं नहीं, सबका मेरा भी होता था सर, अभी 1-2 दिन से हो रहा है ऐसा। अच्छा, अच्छा। देखना पड़ेगा जी। चलिए, जी माइक खोलें तो आप ही बता दीजिए। जी सर, उसमें बताया था उज्जैय प्राणायाम में सिर की गर्मी और उसके बाद गले का कफ दूर होता है। हुँ, उसके बाद जठराग्नि में लाभ होता है, और नाड़ी जाल भी बताया था, और जलोदर उदर रोग और धातु रोग, इस तरीके से 6 बताए थे। बहुत बढ़िया। जी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, बंध कौन-कौन से बताए हैं योग कुंडली उपनिषद के अनुसार? बंध, सीक्वेंस है ना? सीक्वेंस ज़रूर याद रखना, सीक्वेंस पूछता है। सीक्वेंस ज़रूर याद रखना, क्या सीक्वेंस बताया है? चलिए प्रीतिका जी बताइए क्या सीक्वेंस बताया है? जी सर, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर। हुँ, उद्यान और ज जालंधर बंध। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आप सभी से, किन दोषों से साधक रोगी हो जाता है? कोई 5 टाइप कीजिए, वैसे तो पूरे 10 होने चाहिए, पर आप शुरू में कोई 5 कीजिए। जितने आपको याद आते हैं ना, सब कर दीजिए। पर कोई 5 मैं बस इतना ही चाहूँगा। 5 तो याद हो कम से कम। फिर हमको पूरा कौन बताएगा? रचना जी, चलिए आप बताइए जितने भी आपको याद है। अधिक सोना, रात्रि जागरण, मैथुन, अति वो मलमूत्र की कमी होना, का वेग जो होता है वो रोक लेना, ज्यादा चलना, आसनों का सही ढंग से नहीं करना, और प्राणायाम की क्रिया में बहुत ज्यादा शक्ति लगा देना और चिंतित रहना, ये सब इसके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे याद होना चाहिए सभी को, ठीक है? बहुत बढ़िया महेश जी, मंजू जी बहुत सही आंसर आ रहे हैं। मनोज जी, काजल, रश्मि खरे, निशु पनवार, बहुत बढ़िया। ऐसे ही याद रखना एग्ज़ाम तक, उसके बाद भले भूल जाओ। वैसे भी नेक्स्ट ईयर ये सिलेबस जाने वाला है। अब योगाभ्यास के विघ्न कोई 5 बताइए, कोई 5 टाइप कीजिए, फिर मैं किसी एक से पूछ रहा हूँ, वो पूरा बताएगा। निशु जी, निशु जी पूरा जितना भी आपको याद है बता दीजिए। योगाभ्यास के विघ्न जो बता रखे हैं, वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है आपके? जी। योग साधना द्वारा रोगों यह कहकर रोग छोड़ देना, और हुँ, साधना पर शंका, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, अविरति, भ्रांति वगैरह।
अविरति भ्रांति। चलो और भी है। सीक्वेंस पूछेगा नीतू जी, सीक्वेंस पूछेगा, ट्रिक बना लो अपने से जो भी आपको लगता है, तो इसको याद करो। समझ रहे हो? कौन बताएगा पूरा? चलिए प्रीति जी, हैंड रेस किया तो बता भी दीजिए अब। योगाभ्यास के द्वारा योगाभ्यास में विश्वास ना करना, आलस्य करना और ज्यादा नींद लेना, हम्म, इतने याद है। चलिए पूरा किसको याद है कोई पूरा याद करने वाला? प्रीति का याद है? ये तो याद होना चाहिए, एग्जाम में आता है यार। 2 नंबर चाहिए ना, तो पढ़ लो इसको, याद कर लो, रट लो। अर्चना जी कुछ याद है? किसी को याद नहीं है पूरे? सर मंजू जी। जी हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम। बताइए। योग योग अभ्यास के दौरान सर मन में मतलब ये भ्रांति रखना कि योग अभ्यास में पर शक करना, साधना में शंका करना सर, और परमात्मा एक दूसरे से आलस की भावना, ज्यादा नींद लेना, साधना से हमारा कोई प्रेम भाव न होना, मन में गलत फहमी होना, और सर वासना वगैरह पे नियंत्रण न होना, योग तत्व मन प्राप्त न होना, चलिए बुद्धिमान जो बताइए, महर्षि पतंजलि ने जो 10वां बताया है, जैसे कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं योग कुंडली उपनिषद में, योग तत्व का प्राप्त ना होना, ये किससे मैच खाता है वहां पे? व्याधि स्त्यान संशय प्रमात्र से पढ़े हो ना? अलब्ध भूमि, अलब्ध भूमि से। अलग लक्ष्मी जी अनावस्थित तत्व बोल रही हैं। देखो इसका कंफ्यूजन जो होता है ना आपको, अलग भूमि तत्व होगा कि अनावस्थित तत्व होगा, सिंपल है, उसी में वर्ड में ही लिखा हुआ है। जैसे कि आप पढ़ो अनावस्थित तत्व, अनावस्थित तत्व, उस वस्थी को वस्थित कर लो, अनावस्थित तत्व याद करने के लिए ट्रिक है। स्थित आ गया, अब समझ लो ये स्थिति की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या पूछा, योग तत्व का प्राप्त ना होना, प्राप्त ना होना, प्राप्त ना होना को आप उपलब्ध से कर सकते हो, आलब्ध, उपलब्ध ना होना आपके पास, प्राप्त ना होना, उससे कोरिलेट कर सकते हो, मतलब ऐसे रिलेट करके ही बन पाएगा। अनावस्थित तत्व का मतलब स्थिर ना रह पाना, जो है ना अनावस्थित तत्व, उसको उससे कोरिलेट कर लो, तो ऐसे करके याद रहेगा लंबे समय तक, भूलेगा नहीं, ठीक है। चलो बाकी तो कल ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं था। अब मुझे बताइए, आखिरी प्रश्न है, कुंडली का सहस्त्रार चक्र में प्रवेश जब हुआ था, किस आसन की बात की गई थी? हमें बताएंगे। ओ नहीं, ओपन माइक मत करो यार। मैं पूछूंगा, पूजा गिर, पूजा गिर जी बताएंगे, बताइए। पूजा जी बताइए जल्दी से। पद्मासन। बहुत बढ़िया, इतना समय नहीं पूजा जी, इतना। पूजा गिर और गौर अलग अलग है मेरी। पूजा गॉड है मेरा सर। एक पूजा गिर भी है, आप गौर हो। जी पूजा गिर जी आप हैं या फिर कोई ज्वाइन किया है? नहीं जी सर, मैं ही हूँ। नहीं, पूजा गौर ने आंसर किया ना, गौर और गिर अलग अलग है ना। जी चलो जी ठीक। गॉड ने आंसर किया था सर। चलो अब हम लोग आज से अध्याय 2 और अध्याय 3 पूरा पढ़ के योग चूड़ामणि उपनिषद तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। होप करता हूं आप लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे हो। मेरे को निराश मत किया करो यार, वो योग तत्व के जितने भी मैंने बोले थे 10 याद करने को, क्यों याद नहीं है? किसी को याद नहीं है?
कौन बोलेगा आपको? कोई नहीं आता है आपको बोलने की, याद कर। वो आपको खुद से सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत होती है। टास्क बना लो अपना कि आज मुझे ये पढ़ना है। एक डायरी रखो, डायरी में लिख लो आज की आज ये टास्क लिखना है, ये मेरे को आज हठ प्रदीपिका के प्रथम 2 अध्याय रिवीजन करने हैं, घेरण संहिता के प्रथम 3 करने हैं, या फिर पूरा करना है। एग्जाम आ रहा है, हम तो किताबें उठाते थे ऐसे, आज घेरण संहिता, आज हठ प्रदीपिका, आज हठ योग प्रदीपिका ने, आज पूरी हठ प्रदीपिका जितनी भी है हठ योग ग्रंथ उसको उठाते थे हम। उपनिषद लेते थे, मुख्य उपनिषद के 4 ले लिए शुरू के, 10 है ना, तो 5 ले लिए, फिर अगले दिन 5 ले लिए। ऐसे करके ही आप कर पाओगे 5-5 एक दिन में, ठीक है? 5-5 एक दिन में करोगे तो होगा। बहुत ब्रॉड सिलेबस है, कवर करने में समय लगता है। सर 5-5 दिन मतलब 5-5 क्या कह रहे हैं मतलब आप कि 5 उपनिषद एज 5 योर कैपेसिटी, एज योर कैपेसिटी 5 उपनिषद ले लीजिए, मुख्य उपनिषद ले लीजिए। आज मैं 5 मुख्य उपनिषद का रिवीजन करूंगी। संकल्प लीजिए मन में, जो संकल्प आप अभी ले रहे थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ करेंगे, वही छोटा सा संकल्प वहां पे ये लेना है कि मैं आज 5 मुख्य उपनिषद पढ़ूंगी, या फिर आज मैं हठ प्रदीपिका पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। आज मैं योग दर्शन को रिवाइज करूंगी जो अच्छे नंबर देता है। आज एनाटॉमी का ये वाला टॉपिक, ये वाला सिस्टम पढ़ना है मेरे को। आज हड्डियों के नाम याद कर लेते हैं, कौन कौन से बोन है शरीर में। ट्रिक क्या बताए थे, ट्रिक देख लेते हैं, उसको लिख के टांगा दो। यही करना है, इसी से होता है। पढ़ते जाओगे उससे नहीं होता है ना। जी सर। पढ़ने के साथ साथ एक टास्क बनाओ और टास्क को कंप्लीट करो, तो अलग ही खुशी मिलेगी आपको, और फिर निश्चित ही अच्छा फल मिलेगा बच्चों। ऐसे ही बोलते हैं सर लोग हमारे। चलो फिर शुरू करते हैं भाई। स्क्रीन शेयर हो रही है, ऑडियो वीडियो हाँ। सब क्लियर है? हाँ सर। चलिए, कल हम लोग ने जो जो पढ़ा था वो एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को, केवल दिखाऊंगा। बहुत कम पढ़ाया था, फिर भी याद नहीं किया, बताओ। सूर्यभेदी पढ़ाया था, उज्जाई पढ़ाया था, लाभ याद कर लेना, शीतली के लाभ और शीतली की विधि, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट बताई थी। भस्त्रिका के लाभ याद कर लेना, कुंभ करने का समय, बंध कौन कौन से हैं, लाभ क्या है बंध के, साधक रोगी क्यों हो जाता है, ये सीक्वेंस में जमाने को आया था, ये याद कर लेना। विघ्न याद कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है, विघ्न और रोगी हो जाता है, कंपेयर करने को आ सकता है आपको। 3 ग्रंथियों का भेदन, अब देखो, अभी मैं आगे पूछूंगा। आज्ञा चक्र का भेदन करके कुंडलिनी 16 दल वाले अनाहत चक्र पर पहुंचती है, ठीक है? आगे पूछूंगा इसको मैं। फिर सर ये ये क्लियर नहीं होता है, ये जो है ना, आज्ञा चक्र को भेदन करके कुंडली 16 वाले दल अनाहत चक्र चंद्र स्थान में पहुंच जाती है। तो अनाहत चक्र तो वैसे हम हृदय चक्र को कहते हैं, तो आज्ञा चक्र को भेदन करके फिर ये अनाहत चक्र, तो यहाँ पे क्या अनाहत चक्र किसी और को बोला है? यहाँ पे बोला है, देखिए, आज्ञा चक्र का भेदन करके कुंडलिनी 16 दल वाले अनाहत चक्र चंद्र स्थान में पहुंचती है। तो जो यहाँ पे जो ये रुद्र ग्रंथि है ना, यहाँ पे इसको बोला है कि अनाहत चक्र एक यहाँ पे भी है इसके अकॉर्डिंग। और देखो मेन चीज ये है इंपॉर्टेंट इसमें, आप नॉर्मली अनाहत चक्र देखते हो तो उसमें कितने पंखुड़ियां बताई गई हैं? 16। नॉर्मली अनाहत चक्र में कितने? नॉर्मली 12 है क्या? 12 है सर। 12। हु टोल्ड 16? हे राम, की बनू दुनिया दा। 4 6 10 12 16 2 1000, ऐसे याद रख लो, जिंदगी भर याद रहेगा ये। फर्स्ट ईयर में याद किया था, आज भी याद है। 4 6 10 12 16 2 1000, बस ऐसे सीक्वेंस में याद रखो, कुछ नहीं करना है। अब बस उसके सामने मूल आधार स्वधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा सहस्त्र
4 से 10 12 के आएंगे उसको लगा दो, कभी नहीं भूल रहे। ठीक है, तो अनाहत चक्र में 12 होते हैं, यहाँ पे 16 बता रखा है। तो आप इस अनाहत चक्र को उस अनाहत चक्र से कोरिलेट मत करो। अगर ये वही वाला अनाहत चक्र होता तो ये यहां होता, समझ रहे हो? यही तो जी अंतर सर। है। हाँ, यस सर, तो यहाँ अनाहत चक्र किसे बोला है, मैं ये पूछ रही थी। देखो यहाँ पे जो हृदय चक्र है ना, वो अपना जो तुम पढ़ते हो हृदय चक्र, वो अलग है यहाँ पे। अनाहत चक्र हृदय को ही बोलते हैं, पर वो कोई अलग रीजन है यहाँ पे। पर वो अगर बोला है आज्ञा चक्र का भेदन करते हुए पहुंचता है, तो ये आज्ञा चक्र के निश्चित ही ऊपर होगा जहां चंद्र स्थान होता है। तो आपको सबको पता है कि चंद्र स्थान सोम मंडल कहाँ पे होता है, सूर्य मंडल कहाँ पे होता है, सबको पता है ना? चंद्रमंडल ऊपर होता है नाभि के, चंद्रमंडल होता है ये दोनों भाव के मध्य में होता है, पीछे साइड, यहाँ सोमरस का स्त्राव होता है। खेचरी मुद्रा में जैसे पान करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा ऊर्जा रहती है, शरीर बूढ़ा नहीं होता। अब सूर्यमंडल जो होता है यहाँ पे होता है नाभि के पास, तो यहाँ बोला है चंद्र स्थान, तो ये निश्चित ही यहाँ पे होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे अनाहत चक्र के 16 दल बता रखे हैं, ये होता नहीं है नॉर्मली, तो ये अलग है। ठीक है, यही चीजें आपको याद करनी है। क्लियर है अभी? यस सर, यस। कुंडलिनी का सहस्त्रार चक्र में प्रवेश। अब कमल के नाल की तरह कुंडलिनी शक्ति आपको बताई थी, पद्मासन में बैठना था, फिर वो चक्रों का भेदन करके मेन पॉइंट था सहस्त्रार कमल में पहुंचना, वही चक्रों का भेदन हो रहा है मेन इसमें। ठीक है, शिव तत्व में विलीन कैसे हुए थे? अशुद्धा प्रकृति एकाकार हो गई थी, रज और शुक्र दोनों ही वायु के वेग से शिव में मिल जाते हैं। यहां तक हमने पढ़ा था प्राणादि का शिव तत्व में विलीनता कैसे हुआ था हमें प्राप्त। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बस जो मैंने बोला है याद करने को वो याद ही कर लो। अब अध्याय 2 की बात करते हैं, जो पूर्ण रूप से खेचरी मुद्रा पर समर्पित है। अब इसको देखते हैं क्या है। अध्याय 2 में 49 मंत्र, 49 मंत्र। खेचरी विद्या का अभ्यास एवं मेलन साथ साथ सिद्ध होता है, केवल अभ्यास करने से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, ये बोल रखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मेलन क्या होगा? मेलन क्या है, पहली बार सुन रहा है ना? मेलन क्या है? अब मन में सोचो कि मेलन क्या होगा। कोई पूछ ले मेलन क्या है, खेचरी मेलन, तो अब से याद रखना कि मंत्र अथवा गुरु के माध्यम से प्राण शक्ति को शिव शक्ति के साथ संयुक्त करना। प्राण शक्ति तो शिव शक्ति से मिल रही है, परंतु किसके माध्यम से? मंत्र अथवा गुरु, या फिर गुरु ही आपको कोई मंत्र देंगे, उसी मंत्र के द्वारा आपकी जो प्राण शक्ति है जब शिव शक्ति से मिलेगी तो उसे ही मेलन कहा गया है। ठीक है, अब सिद्धि कैसे मिलती है? साधक जब गुरु के मुख से मेलन मंत्र ग्रहण करता है, आपका गुरु आपको ऐसे कहीं जगह बीज मंत्र मिलते हैं, तो उन बीज मंत्र के बारे में आपको बताया जाता है, उसी को यहाँ पे मेलन मंत्र, जैसे कि लम वम रम यम है ना, हर तत्व का बीज मंत्र है, वैसे ही इस मेलन मंत्र में कुछ बीज मंत्र होते हैं। और वो बीज मंत्र हमें कौन देते हैं? हमारे शास्त्र अनुसार गुरु देते हैं। वो मंत्र जो होते हैं, वो बीज मंत्र जो होते हैं, वो ऐसे ही नहीं कोई भी वर्ड उठाकर दे दिया, उसकी भी विद्या होती है। मंत्र की भी एक अलग विद्या होती है। अगर आप तंत्र शास्त्र में भी देखो तो उसमें भी बीज मंत्र बहुत होते हैं। ठीक है, तो ये उन्हीं मंत्रों से है, क्योंकि शिव को समर्पित है, तो यहाँ पे तंत्र योग तो आएगा ही, तंत्र शास्त्र तो आएगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे उन मंत्रों को गुरु के माध्यम से मिलना और प्राण शक्ति का शिव शक्ति से मिलना ही मेलन है। सिद्धि कैसे मिलेगी? मेलन मंत्र ग्रहण करने से एवं शास्त्रीय परंपरा के अनुसार साधना करने से ही सिद्धि आपको मिलेगी। अब मंत्र का फल, प्रतिदिन 12 बार। हाउ मेनी टाइम्स? 12 टाइम्स। कितने दिन में? 1 दिन में। करने से देह में स्थित माया का स्वप्न, जो देह में स्थित माया है उसका प्रभाव सपने में नहीं पड़ता। ठीक है, 12 बार करना है। अब नियम पूर्वक जो 5 लाख करता है, जो आपको खेचरी मंत्र मिलेगा, उसे अगर आप 5 बार करते हैं तो उस व्यक्ति को स्वयं ही खेचरी सिद्धि हो जाती है। खेचरी विद्या और जो मेलन है, जो अलग अलग बता रखा है, अगर आप 5 लाख बार केवल ये मेलन मंत्र का जाप करते हैं तो खेचरी सिद्ध हो जाती है आपकी, ये बताया है। आप आगे जानते हैं। इंपॉर्टेंट देखो, जहाँ पे 5 लाख आ गया ना, ये इंपॉर्टेंट है।
अब गुरु की विधि, खेचरी की विधि सभी को पता है कैसे होती है। गुरु के निर्देशानुसार तालु के मूल को 7 दिनों तक घिसें। तालु का मूल मतलब ये जो टंग होती है उसका ये वाला पार्ट होता है ये। इसको घिसने से उसके मैल दूर हो जाएगा। फिर इसने ही इसे थूहर का पत्ता बोलते हैं। ये उस समय की विधि का है थूहर का पत्ता। रियल लाइफ में आप मैं तो नहीं कर सकता, आप लोग में से कोई कर सकते, वो अलग बात है। तो इससे क्या होता है, थूहर के पत्ते से उसे धीरे धीरे घिसने से जीभ क्या लंबी हो जाती है। वही हमारा एम होता है, इस जीभ को लंबी करना और यहाँ कपाल कुहर में ले जाकर जहाँ सोम रस का स्त्राव हो रहा है, एम हमारा यही है। स्टेज 1 इसको धीरे धीरे रब किया, ये धीरे धीरे इसकी जो, अब इस इकट्ठा काट देंगे आप तो ये खून निकल जाएगा इससे, इसलिए धीरे 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 6 महीने तक उसे घिसना है। कैसे कैसे करना है वो सारी टेक्निक्स यहाँ पे दे रखी है। हमारा मेन एम ये होता है कि हमारी जीभ लंबी हो जाए, ताकि जो यहाँ पे ये दिख रहा है ये स्टेज 4, स्टेज 4 में जो ये कपाल कुहर में पहुंच गई है आपकी जिह्वा, यहीं से सोम रस का स्त्राव हो रहा है। यहीं पे सोम स्थान, ये जो चंद्र स्थान बढ़ रहे थे ना हम, चंद्र स्थान यहीं पे होता है, उससे निरंतर सोम रस का स्त्राव होता है, जिससे जो योगी होते हैं उसका पान करते हैं। उससे क्या क्या लाभ होते हैं, वलित पलित का नाश होता है, अजर अमर हो जाता है, बुढ़ापा मृत्यु रोगों का विनाश करने वाली होती है। हम निरंतर बूढ़े क्यों हो रहे हैं उसका कारण भी योग के अनुसार यहीं पे लिखा हुआ है। निरंतर इस सोम रस का स्त्राव हमारे शरीर से चंद्रमंडल से हो रहा है और वह जाकर सूर्यमंडल की अग्नि में जाकर तप्त हो जा रहा है। इस प्रकार हमारा शरीर क्षीण बूढ़ा होता जा रहा है, बुढ़ापा हमारे करीब आते जा रहा है। अगर इसी को हम गिरने ही ना दें, सूर्यमंडल तक पहुंचने ही ना दें, उसकी पूरी उस सोमरस को अपने शरीर में ही रखें, है ना, तो हमारा शरीर कभी बूढ़ा नहीं होगा। उसी बात को यहाँ पे समझाया है। इसने ही थूहर के पत्ते से तीक्ष्ण धा युक्त औजार से युक्त जिह्वा मूल को बाल के बराबर काटें। फिर 7 दिन उस पर हरण और सेंधा के नमक को डालने को कहा है। हरण और सेंधा इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद पुनः उसी प्रकार बाल मात्र काटें। फिर जिह्वा के आगे वाले हिस्से में वस्त्र लपेटकर दोहन करें। दोहन मतलब होता है ऐसे। इस तरह अभ्यास करने पर जिह्वा ब्रह्मरंध्र तक का भेदन कर जाती है। ठीक है, ये है नॉर्मली खेचरी की विधि जो हमेशा से पढ़ते आए हैं आप, फल याद रखना। अब इसमें तृतीय अध्याय पे जाते हैं हम। इसमें तृतीय अध्याय है खेचरी मेलन मंत्र। ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी से खेचरी मेलन मंत्र। क्या बोला उन्होंने, हीम भम सम मम पम सम छम। अब सोचोगे आप कि ये कैसे आया होगा, इस पे भी बहुत सारी विद्याएं होती हैं। उस पे बोल देंगे कि जैसे कि स है वो चंद्र स्थान है, उससे उसके 9वें ऊपर पे भा है, 8वें पे माँ है, फिर माँ के 5वें पे पा है। ऐसे करके वहां पे उसका वर्णन देखने को मिलता है। समझ रहे हो। सा से काखा गागा किसको किसको याद है। अब एबीसीडी याद करने के बाद काखा गागा भूल जाते हैं, किसी को याद है, कोई सर सुना दो मुझे भाई। याद है, सर मुझे याद है। हाँ चलो सुनो। क ख ग घ ण च छ ज झ ण त ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ भ म य र ल व श श श ह श त्र ज्ञानी। आपका अड़ा 2 बार आया। माँ छूट गया माँ। देखो मतलब काका गागा अंगा तुम लोग को याद, किसी को याद नहीं होगा। मैं श्योर हूँ कि किसी को याद सर नहीं होगा। याद है, सर याद है। सर याद है। रुको माइक ऑफ करो अपना, मैं पूछ रहा हूँ। अरे अच्छा। रुको तुम लोग, माइक ऑफ करो, पूछ रहा हूँ अभी। भागना मत, जैसे रचना राजपूत चली गई तो भागना नहीं कोई। ये गणेश कुमार भी भाग गए, मतलब भाग रहे रहते हो यार, पूछने लगता हूँ तो। भागे कहाँ हैं? चलो साक्षी जी बताओ, काका गागा अंगा। सर काखा गागा चाचा अड़ा आ जाजा गया। नहीं काखा गागा गा, ये वो होता है वो डे वाला जो गा बोलते हैं उसे। काखा गागा गा चाचा जाजा ना ता था दा धा ना चाचा जाजा ना ता था दा धा ना पा पा बा भा मा यारा लावा हा सा सा हा सा सा सु कुछ। सर वो लिखना तो पूरा अच्छे से आता है। सर एबीसीडी बोलना भी सुना दो आता है। एक बार, साक्षी जी एक बार एबीसीडी सुना दो।
सर सही से सुना है, बस लास्ट में वो श स ऐसे कुछ। क्या है ना, ABCD सुनो एक बार मेरे को। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इस पे भी थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा। ये तो फिर भी प्रियंका सर गांधी। इंग्लिश याद करना इजी है। नहीं, इजी नहीं है। हम लोग इतना इंग्लिश के ऊपर घिर गए ना कि काका काका गंगा याद नहीं है हम लोग को। हाँ वही सही है। जो काका गगा अंगा नहीं याद है तो फिर संस्कृत से कैसे उम्मीद लगा सकते हैं? 2 ना होता है, 3 सा होता है। याद है। और दन ना। हे राम की बनू दुनिया का। सर याद तो है, लेकिन वो जो हम बोलते हैं ना तो वो नहीं आ रहा ढंग से। चलो सर काका जो गगा। गा रहे हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, आराम से बोलेंगे तो आ जाएगा। चलो बहुत मस्त मस्त एक्सक्यूज है आप लोग के पास, एक नंबर। नहीं याद है सर, भूल गए, बोल नहीं पा रहे हो। प्रैक्टिस में नहीं है सर, भूल गए। देखो सर उसी, लिखने में आता है सर। अरे लिखने से नहीं होता ना, आपके एग्जाम में पूछेगा काका गंगा के लिखने बैठ जाओगे, पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, याद रखा करो। खिचड़ी का मेलन मंत्र हीम भम सम मम पम सम छम, ये ही बस मपस करके याद कर लो। ही भस मपस छम, ही भस मपस छम, लास्ट में छम है, याद रखना। ये है बीज मंत्र। ठीक है, इसको मेलन मंत्र बोलते हैं। इसको 5 लाख बार करोगे तो क्या होगा आपका, सीधी सी बात है, खिचड़ी सिद्ध हो जाएगा। खिचड़ी सिद्ध हो जाए। अब इसमें सर आगे की इसको बात आती है। सर एक आज मिनट, इसी को सर 5 लाख बार करना है और 12 बार भी करना है, 12 एक दिन में टाइम्स। 12 बार, और कुल 5 लाख बार जो करता है उसे खिचड़ी की सिद्धि हो जाती है कुल। वहां पे अलग से दिख जाएगा आपको 5 लाख है कि 12 बार। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, प्रतिदिन 12 बार। जो नियम पूर्वक 5 लाख जब करता है उस व्यक्ति की खिचड़ी स्वयं सिद्ध हो जाती है। जो नियम पूर्वक करता है। पूर्ण नियम कहाँ मिलेगा, इसमें साफ साफ वर्णित है इस अध्याय में। खिचड़ी मुद्रा का जो ज्ञान है वो किससे लेना है, योग्य गुरु से, जो उस विद्या में पारंगत हो। ऐसे ही नहीं किसी के पास चले गए मुंह उठा के कि भाई हमको खिचड़ी सीखनी है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो उस चीज में मास्टर है उसके पास ही जाना है। मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ आपको समझाने की दृष्टि से। शास्त्रीय अनुसार वहां पे बोला है योग्य गुरु के पास ही जाने से इसका ज्ञान लेना चाहिए, खिचड़ी मुद्रा का। चलो खिचड़ी मेलन मंत्र पढ़ लिया। अब इसके आगे साधक की दृष्टि का वर्णन है। साधक की दृष्टि को हम त्राटक से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे आत्मानुसंधान के लिए बोला है श्लोक में। आत्मानुसंधान को आत्मदर्शन बोलते हैं। आत्मा के दर्शन के समय दृष्टि का वर्णन ये पूछा था शिव जी से, ब्रह्मा जी ने। तो आगे बताते हैं दृष्टि के 3 चरण। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। अमावस्या अंधेरी रात, द्वितीय चरण प्रतिपदा, फिर पूर्णिमा पूर्ण प्रकाश। इस पे जो होता है आत्मा का अनुसंधान करना है, आत्मा को देखना है। उसके 3 विधियां बताई। आत्मा का अनुसंधान प्रकाश रहित, मतलब आंखों को जो बंद किया हुआ है, जो आंखें बंद है, ये है अमावस्या। अमावस्या क्या होता है, अंधेरी रात हो जाती है ना, आंख बंद करने से भी अंधेरी रात हो जाती है। कंपेयर ऐसे कर सकते हो आप। तो इसमें प्रकाश रहित स्थिति होती है, आंखें बंद होती है। प्रतिपदा अल्प प्रकाश, संभवी मुद्रा में भी ये स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, अल्प प्रकाश होता है, आंखें आधी खुली होती है। पूर्णिमा पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आंखें खुली हुई हैं, पूरी आंखों से आत्मा के दर्शन करना। ठीक है, आत्मा का दर्शन कैसे करेंगे वो आगे जानते हैं। तो ये 3 चीजें बताई हैं दृष्टि के 3 चरण, अमावस्या, प्रतिपदा, पूर्णिमा। फिर विषय और कामना दोनों से अलग होकर, क्योंकि निरंतर हमारा मन जो है विषय और कामना को देखकर उसके प्रति भागता रहता है पीछे। यहाँ पे बोला गया है कि अपने मन को आत्मा में ध्यान में लगाते हुए परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, अब अभ्यास के बिना आत्मा का प्रकाश असंभव है, अभ्यास के बिना। ठीक है, पतंजलि में क्या बोला है अभ्यास के विषय में, योग दर्शन में, सदीर्घ काल तो निरंतर निरंतर दीर्घकाल सत्कार्य से भी तो दृढ़ गुण। वो तो कैसे करना है बताया ना। सर तत्र स्थितो यत्न हाँ अभ्यासः। हाँ,
तुरंत दिमाग में क्लिक किया करो इस अभ्यास की क्या परिभाषा दी रखी है। और देखो डेफिनेशन अलग होता है, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन अलग होता है, ठीक है। आपसे मैं पूछूं आप कहाँ से हो, तो आप बोलोगे कि मैं सर यहाँ से हूँ। अब आप ऐसे थोड़ी बताओगे कि सर मैं इस पूरे ब्रह्मांड की, इस मंदाकिनी की यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे ये जिला है सर, ये तहसील है, ऐसे नहीं, ठीक है। वही वाली बात है, परफेक्ट आंसर दिया करो सोच के। अभ्यास के बिना आत्मा का प्रकाश असंभव है। जिस तरह बोल रहे हैं लकड़ी में अग्नि दिखती तो नहीं है, बिना रगड़े उसमें दिखती नहीं अग्नि। जब तक ऐसे रगड़ते नहीं है लकड़ी में तब तक उसमें अग्नि दिखती नहीं, जब तक प्रज्वलित नहीं होती। उसी प्रकार निरंतर अभ्यास किए हुए योग विद्या का प्रकाश बाहर नहीं आ सकता। मतलब आप अपने इस शरीर को क्या समझ लीजिए, लकड़ी समझ लीजिए, और उस योग विद्या को ऊपर की लकड़ी, ऐसे हिलाना है योग विद्या से अपने शरीर को। तो जब तक आत्मा का अनुसंधान नहीं होगा, उस आत्मा का प्रकाश नहीं दिखाई देगा, तब तक आप अपने आत्मा के प्रकाश को नहीं देख सकते। किससे करना है? योग की विद्या से। उसे निरंतर, जैसे हम घर्षित कर रहे थे ना लकड़ी में, वैसे ही योग विद्या से अपने शरीर में घर्षण करना है। कोरिलेट। सदगुरु के उपदेश से ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। सदगुरु कौन है? जो भी हमारे गुरु हैं, इस शास्त्रों की बातें हैं। उन्होंने बोला कि जिस प्रकार घड़े के भीतर रखा हुआ दीपक दूसरों को नहीं दिखता, उसकी आभा, उसका प्रकाश दूसरे नहीं देख सकते, क्योंकि घड़े के भीतर दीपक रखा है ना, उसके बाहर तो चारों तरफ लेयर बनी हुई है घड़े की, तो उसे और कोई व्यक्ति नहीं देख सकता। उसी प्रकार कंपेयर किया हुआ है, इस शरीर रूपी घट में भी ब्रह्म रूपी प्रकाश है। इसे कौन दिखा सकता है? केवल गुरु। यहाँ पे गुरु की महत्ता बता रखी है। गुरु के मुख से ही उस शरीर घट का भेदन कर सकते हैं और अपनी आत्मा का प्रकाश देख सकते हो। ये हमारे भीतर ही है, हमारे शरीर के भीतर ही, जिसे हम देख नहीं पाते। दिखाएगा कौन? गुरु दिखाएंगे, ठीक है। इस जीवन में एक गुरु का होना बहुत आवश्यक है। अब इसमें बोला है कि वह गुरु ही कर्णधार नाविक के समान है, वही आपको इस संसार सागर से पार कराएंगे। इस पे साफ बोला है, ठीक है। अब ब्रह्म का स्वरूप, मांडुक्य उपनिषद सबको याद है, उस पे आत्मा के कितने पैर बताए हैं? 4 सर। कौन कौन से? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य। तुर्य। उसके भीतर ये चीज पढ़े होगे, विश्व, तेजस, प्राज्ञ। आत्मा के 4 पैर होते हैं ना, ये आत्मा के 4 पैर, इससे ही मान लो आप, उसकी तन मात्रा को मान लो। विश्व, इसमें बताया है कि ब्रह्म का स्वरूप पिंड, ब्रह्मांड और लोक, ये 3 चीजें हैं। ये उत्पन्न होती है और स्वतः समाप्त हो जाती हैं अपने स्थिति के अनुसार। विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, इस भूव स्व 3 लोक होते हैं। मुख्य रूप से 3 लोक यहाँ लिखे हुए हैं। कुल कितने लोक होते हैं? 7 लोग। हाँ, फटाक से बता दो नाम, जल्दी से नाम बता दो। महाजन, तप, सत्य। हाँ, भू भू स्व महाजन तप सत्य, ये 7 प्रकार के लोक होते हैं। इसमें ब्रह्म का स्वरूप वर्णित करते हुए यहाँ पे बताया है कि पिंड 3 प्रकार के हैं, मतलब विश्व, तेजस और प्राज्ञ। शरीर 3 प्रकार का है, विश्व, तेजस, प्राज्ञ। ब्रह्मांड 3 प्रकार का है यहाँ पे, विराट ब्रह्मांड, हिरण्यगर्भ ब्रह्मांड और ईश्वर ब्रह्मांड। ये 3 ब्रह्मांड बता दिए। लोक 3 बता रखे हैं, भुवः स्वः। स्वः मतलब क्या होता है? स्वर्ग। भुवः मतलब पृथ्वी। तो भू मतलब अंतरिक्ष। भू बोलते पृथ्वी, भू मीन्स पृथ्वी। भू मतलब पृथ्वी, भुवः मतलब अंतरिक्ष, ठीक है। फिर उसमें बोला है कि इस तरह ब्रह्म का स्वरूप बताया है आपको, ठीक है। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, ये याद रखना। आगे देखते हैं। ध्यान के द्वारा ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अब इसमें बोल रहा है कि उस ध्यान किसका करना है? ध्यान करना है तो ध्यान करना किसका? जैसे कि बताया था इसमें, अंतःकरण में स्थित। अंतःकरण मतलब क्या है? आपकी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसमें स्थित अपनी आत्मा को कैसे देखना है? कलश में स्थित दीपक के समान, जो किस तरह है? अंगुष्ठ मात्र है वह आत्मा। और कैसी है? धूम रहित है, उसपे कोई धुआं नहीं, प्रकाशमान है, शाश्वत है, अनित्य है, अव्यय है, अविनाशी है। उसी आत्म तत्व का हमें अंतःकरण में ध्यान करना बोला है, ठीक है। ध्यान कैसे करना है? आत्मा में करना है। किसका करना है? उस आत्मा का। कैसी है वह आत्मा? कलश में स्थित दीपक के समान है, जो प्रज्वलित हो रही है शाश्वत रूप में।
क्लियर है? किसी को कुछ पूछना हो तो बता देना। अब ब्रह्म प्राप्ति के उपाय, ये हमारे एग्जाम में आया था। ब्रह्म प्राप्ति का उपाय हमारे एग्जाम में आया था। कुंडली जागरण, षट चक्र भेदन, तीनों ग्रंथियों का भेदन, आत्मानुसंधान, खेतरी मेलन सिद्धि और ध्यान, इन 6 प्रकार से ब्रह्म प्राप्ति का उपाय इसमें बता रखा है। आपने कुंडली जागरण पढ़ लिया, षट चक्र का भेदन भी जान लिया, 3 ग्रंथि का भेदन कैसे होता है ये भी आपने भली भांति जाना, आत्मानुसंधान, स्व में स्थित कैसे होना है, आत्मा का दर्शन कैसे करना है ये भी आपने जान लिया, खेचरी मेलन सिद्धि जो गुरु के मुख से प्राप्त होती है वह भी आपने जान लिया, फिर ध्यान अंगुष्ठ मात्र जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। ये इन 6 प्रकारों से आप उस ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे जीवन मुक्त और विदेह मुक्त की बात आती है। जीवन मुक्त क्या है और विदेह मुक्त क्या है? नित्य प्रति जो आत्मज्ञानी व्यक्ति होते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं तथा मृत्यु के आने पर भी अपने चित्त को स्थिर रखते हुए उस पर ध्यान लगाए रखते हैं। किस पर? उस आत्मा पर। किसका ध्यान करना है? आत्मा का। कैसे? मृत्यु भी आ जाए ना, हमें केवल ध्यान करना है किसका? आत्मा का, नित्य करना है। तब वह जो वह साधक है वह इस जीवन, इस संसार से कृतकृत्य हो जाएगा। कृतकृत्य हमने पहले भी जाना है। कृतकृत्य मतलब इस संसार सागर से पार होना, इससे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसे कहते हैं जीवन मुक्त होना। अब विदेह मुक्त क्या है? वो इस संसार में रहकर जब मुक्ति प्राप्त करेगा तो उसे जीवन मुक्त कहेंगे। संसार में रहकर मतलब वो इस संसार में एग्जिस्ट करते हैं। विदेह मुक्त क्या है उसको जानते हैं। जीवन मुक्त साधक, इसी साधक की बात है, इन्हीं साधक की। जीवन मुक्त साधक ही जब अंतिम समय आने पर शरीर रहते हुए भी जीवन मुक्त हो जाते हैं। मतलब शरीर समाप्त होने, देखिए शरीर रहता है तो जीवन मुक्त, और शरीर समाप्त होता है तो विदेह मुक्त। ठीक है, अगर इस शरीर यहाँ है इस धरती पर तो वह जीवन मुक्त होते हैं। शरीर भी समाप्त हो गया साथ ही साथ तो वह विदेह मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार वायु आकाश में स्पंदित रहित होकर प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार विदेह मुक्त की अवस्था होती है। समझ आया जीवन मुक्त क्या है और विदेह मुक्त क्या है? जीवन मुक्त इसी शरीर में रहते हुए, और विदेह मुक्त इस शरीर नहीं रहता। ठीक है, जैसे आपने अगर रामायण देखी होगी, तो सबरी का जब आता है, सबरी के बेर वाला जब वो था, तो उस पे आपने देखा होगा कि बाद में फिर वो सबरी तो बहुत बड़ी वैसे साध्वी थी, उन्हें लगभग जितने भी ऋषि थे मैंने वो सीन देखा है। फिर अंत में वो सबरी ऐसे एक दीपक बनकर, उनका शरीर नहीं रहता वहां पे, उनका दीपक बनकर शरीर ऊपर उठ जाता है ना। अच्छे से देखना है ना तो रामायण के कुछ चैप्टर्स देख लिया करो, इन सब कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कि वास्तव में कैसे होता होगा। उसको आपके चित्रों के रूप में वहां पे दिखाए रखा है। ठीक है, कोई अगर टाइम मिलेगा तो आप लोग खुद सर्च कर लेना, सबरी और राम का जो भी चैप्टर था वहां पे, पहली वाली रामायण। ठीक है, उससे समझ में आ जाएगा आपको ये कि वास्तव में कैसे होता है। अब आंसर करना है सबको। 2021 में आया हुआ प्रश्न है। कब आया है? 2021। चित्त की चंचलता के कारण 3 है, चित्त की चंचलता के कारण 2 हैं, या केवल प्राणों पर विजय प्राप्त करने के केवल 2 साधन है, प्राणों पर विजय प्राप्त करने के 3 साधन है। इसमें से आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मुझे आवश्यकता नहीं है कि मैं आप लोगों को और अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन समझाऊं। वो आपको देखना है और आपको कूट देखकर 1 2 3 4 बताना है। A B B C A नहीं करना है। 1 2 3 या 4 केवल ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, सर एक बार जीवन मुक्त और विदेह मुक्त और बता दीजिएगा। जीवन मुक्त ये है, मतलब जीवन मुक्त मतलब कि जीवित है उस समय वो शरीर साधक, है, एग्जिस्ट करती है आपकी बॉडी इस धरती पर। ठीक है, और उसके रहते हुए आत्म अभी आप जीवन मुक्त को आप संप्रज्ञात से कर लो और विदेह मुक्त को असंप्रज्ञात से कंपेयर कर लो, फिर आपको जन्म मरण का चक्कर नहीं लेना पड़ता।
फिर आत्मा का परमात्मा है निरंतर, हमेशा के लिए आपका हो जाता है संबंध। ठीक है, समझ में आया? सर विदेह मुक्त में शरीर रहता है? विदेह मुक्त में शरीर नहीं रहता, इसमें लिखा है ना वी साफ, देह यानी वी मतलब नहीं है शरीर, विदेह। इस पे लिखा है साफ साफ, देखिए, जीवन मुक्त साधक का अंतिम समय, इसी जीवन मुक्त साधक की ही स्थिति होती है आगे की विदेह मुक्त। ठीक है, वही जीवन मुक्त साधक का अंतिम समय, मृत्यु जब उसकी आ रही होती है, तो जब शरीर उसका रहता है तो वह जीवन मुक्त होता है, एवं शरीर जब समाप्त हो जाता है तो वह विदेह मुक्त हो जाता है। ठीक है, मतलब शरीर नहीं रहता, वो शरीर नष्ट हो जाता है। ठीक है, वह विदेह मुक्त कहलाता है। इसके ऊपर लिखा है ना सर, नित्य प्रति जो आत्मज्ञानी आत्मा का ध्यान करता है और मृत्यु आने पर भी स्थिर चित्त होकर उस पर ध्यान लगाए रहता है, मतलब उससे मृत्यु जीवन आते से समय मुक्ति भी मिल जाती ध्यान है, उसे जीवन से मुक्ति मिल जाती है। हाँ, अब जीवन ये से फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति मतलब जीवन से मुक्त होना, जीवन से मुक्त होना ही जीवन मुक्ति है। और वह जीवन से मुक्ति कैसे मिलेगी? ध्यान से। किस पे ध्यान करना है? आत्मा पर। अब वह आत्मा का स्वरूप कैसा बताया है आपको, पहले आपने देख लिया। अपनी निरंतर आत्मा का ध्यान करना है। ये जो मन है हमारा, मन जो है चंचल है, उस पे अपनी आत्मा को लगाना है। इस पे इस उपनिषद में इसका मूल यही है लास्ट में। मृत्यु आ भी रही हो तो भी अपने स्थिर चित्त को अपने आत्मा पर लगाए रखें, इससे आप जीवन मुक्त हो जाते हैं। पर शरीर आपका रहता है, नष्ट नहीं होता, तो वह जीवन मुक्त कहलाता है। फिर वही स्थिति जब आगे शरीर नहीं रहता इस संसार में, पर स्थिति वैसी ही रहती है, तो वह विदेह मुक्त कहलाती है। वह उन्मुक्त हो जाता है। जैसे कि वायु है ना, आकाश में उड़ जाती है, दिखती है क्या? नहीं, स्पंदित हो जाती है, वैसे ही विदेह मुक्त की अवस्था होती है। ठीक है, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त और कहीं पे पढ़ेंगे हम आगे, बहुत आएगा अभी, फंसना नहीं है इनमें। ठीक है, और फिर देखेंगे जीवन मुक्त के विषय में और क्या हो सकता है। फिलहाल तो भी आप लोग आंसर करो इसका, एग्जाम के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है। एक बार और देख लो, ABCD ये दिया हुआ है पुट, जो सही है जो गलत है वो आपको देखना है, और यहाँ पे सही उत्तर का चयन करने को बोला है, तो सही उत्तर का चयन कीजिए और आंसर कीजिए। मैं आंसर देख रहा हूँ, T33333। रचना जी ने 2 बोला है, भावेश जी ने 2 बोला है, मनीषा जाजू 2, 333, मनोज पाल 2, नहीं मनोज पाल 3, रचना जी 2। सर कूट नहीं देखा था इसलिए 2 आंसर किया, अभी कूट देखा तो 3 किया सर कुछ। -2 आपका फिर भी है मनीषा जी, -2 गिनिए उसको। भावेश कुमार आप 2 बार 2 बोले हो, श्योर हो? देखो सर चित्त चंचलता के 2 कारण थे, वासना और प्राण, और फिर उसमें मतलब बी और सी सही है आपके अकॉर्डिंग? बी तो थर्ड सही वाला है, सर, BND नहीं, BND थर्ड वाला। तो आपने ऑप्शन तो 2 रखा है भाई यहाँ। ये देखो भावेश मैंने कुमार देखा ने था 2 एक्चुअली, आंसर दिया हुआ है यहाँ। जी सर। मैं हर एक चीज गलती देखता हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार। 100 क्वेश्चन तो आते हैं, और योग उपनिषद से आपके बहुत से क्वेश्चन आएंगे, कम से कम इसमें तो नहीं -2 नहीं फिर भी करोगे। हड़बड़ाना नहीं, थोड़ा सा ध्यान दे के करना। पेपर 2 पहले सॉल्व कर लेना, या पेपर 2 पहले ही सॉल्व करना। ठीक है, मेरी मानो, पेपर 2 पहले सॉल्व करना, पेपर 1 बाद में करना। ठीक है, वरना मैंने देखा है अच्छे लोगों को पेपर 1 में जूझे रहते हैं, और पेपर 2 में जिसमें अच्छे से समय देना है, 100 क्वेश्चन है जिसमें 100, तो उसको अच्छे से ध्यान ही नहीं देते। इसमें से 100 मतलब आपका आ रहा है 200 नंबर का, 50 क्वेश्चन 100 नंबर का, तो 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? उसमें आप मैक्सिमम ऑब्टेन कर सकते हो। बुद्धिमान साधक पेपर 2 का प्रथम निराकरण करते हैं। ठीक है, याद रखना इसको। चलो, इसका आंसर होगा बी और डी। चित्त की चंचलता के 2 कारण है, वासना और प्राण। अच्छे से समझाया था, वासना पर कोई कंट्रोल नहीं, प्राण पर है। फिर प्राण पर करने का क्या साधन है?
मिताहार है, आसन है, शक्ति चालनी मुद्रा है। इससे रिलेट करके आगे बढ़ते जाना। शक्ति चालनी मुद्रा के आगे फिर हमने क्या पढ़ा था, उसके आगे क्या पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा, सरस्वती चालन कहाँ पे आया, प्राणायाम के प्रकार कहाँ पे आए, सब पूछूंगा। फिर योग कुंडली उपनिषद के अनुसार सहित कुंभक के प्रकार कौन कौन से हैं। यहाँ पे कोई नहीं देखेगा, आंसर करो। केवल 4 और केवल 6 आंसर। लगभग 10 क्वेश्चन आ रहे हैं योग उपनिषद से। हाँ आते हैं, बिल्कुल आते हैं। इस बार तो और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, लास्ट है ना, जाते जाते आपको याद रहेगा ये। चलो सर इसके बाद क्या सिलेबस चेंज हो रहा है? जून वाले में सिलेबस चेंज हो जाएगा? सिलेबस चेंज होगा सर जून में होगा कि जून के बाद वाले में? आने वाले समय में चेंज होगा, सिलेबस नया बन चुका है। सर तो पेपर 1 2 दोनों में चेंजेस होंगे? 2 का मुझे पता है प्रियंका जी, 2 का पता है, 1 का मैं संपर्क में नहीं हूँ 1 के। चलो इसका सही उत्तर आप सभी को पता है, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका है। सीक्वेंस भूलना मत। अब थोड़ा सा हम योग कुंडली उपनिषद हमने जान लिया, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, 1 मिनट दे रहा हूँ आपको। सर कल मैंने ग्रुप 8 में इवनिंग में ज्वाइन हुआ हूँ, तो पहले जो पीडीएफ आप सेंड किए ना, एक बार कर देंगे प्लीज। देखिए वो पीडीएफ, थोड़ा सा पीडीएफ बना के डालूंगा उसको, थोड़ा सा वो वर्ड फॉर्मेट पे था, मैं कर दूंगा। ठीक है, आज एक इंड हो गया ना, मैं आज भेज दूंगा इसको। सर कल आपने सेंड किया था क्या? हाँ मैंने किया था। ओ सर मुझे नहीं मिला, मैं बाद में ज्वाइन हुआ, प्लीज एक बार भेज देना। सर नहीं था ग्रुप में, मैंने देखा तो था नहीं उसमें। था पर उसमें कुछ इशू थे तो उसको एडमिन बाय एडमिन डिलीट कर दिया गया था। अभी कुछ क्वेश्चन हो इसमें से, इसमें पूछ लो, वो पीडीएफ तो मैं बाद में चर्चा करूंगा। ठीक है, कोई डाउट हो पूछ लो, बाकी आगे बढ़ रहे हैं हम। मनोज जी क्लास तो नहीं है ना आज? है सर। सर क्लास है जी सर, अभी मैसेज आया। मनोज सिंह जी 9:15 to 10:15। चलो अभी 15 मिनट हैं आपके पास। 1 मिनट में आया ना? आ रहा हूँ। योग चूड़ामणि उपनिषद देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, कहाँ पे है? सर वॉइस नहीं आ रही। सर कुछ नहीं बोल रहे, आ रहे बोल के बंद रखा। क्या ओके। क्या हो गया? अरे वाईफाई सेट करने गया था। सर आपको ढूंढ रहे थे सर।
कौन से सर ढूंढ रहे थे? बच्चे ढूंढ रहे थे सर। अरे मैं बता के गया था, मैं आ रहा 1 मिनट, मैं यही हूँ मेरे बच्चों। चल अब अपन योग श्वेतसत्र उपनिषद पढ़ लिए, अब हम कुंडली उपनिषद भी पढ़ चुके हैं। योग कुंडली उपनिषद के बारे में कोई पूछेगा क्या है तो याद रखना, मेरी नाक मत कटाना, ठीक है? हाँ, योग चूड़ामणि उपनिषद किस उपनिषद से लिया गया है, सब आपको पता है, बिल्कुल याद होना चाहिए, सामवेद से लिया है, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 15 मिनट पे कवर करते हैं। सिलेबस है, योग के 6 अंगों का वर्णन है, प्रत्येक के फल और उनके क्रम हम देखेंगे। 6 लिम्स ऑफ योगा। मुख्य विषय क्या है? योग साधना द्वारा अंतिम शक्ति जागरण की प्रक्रिया का वर्णन। योग साधना से अंतिम शक्ति जागरण की प्रक्रिया इसमें मिलेगी। वेद सामवेदी परंपरा से योग चूड़ामणि उपनिषद लिया गया है। मंत्र इसमें 121 हैं। श्वेतसत्र उपनिषद में कितने थे और योग कुंडलियों में कितने थे? श्वेता सर में 113, सॉरी 171, और कुंडलियों में आवाज नहीं आ रही मेरे को। श्वेता में 113 और उसमें 171 सर। याद रखते जाना, अब इसको 121 को उसी मेमोरी में कलेक्ट कर लो। 121 इसमें हो गए। योग षडांग योग का वर्णन है। आसन 2 हैं, सिद्धासन और कमलासन, जिसको पद्मासन की तरह बताया है, ठीक है? कमलासन का अन्य नाम पद्मासन है, पद्मासन का अन्य नाम कमलासन है। किसके अकॉर्डिंग? चूड़ामणि उपनिषद के अकॉर्डिंग। चक्रों का वर्णन है, 6 चक्र। ये पूरा जो योग उपनिषद है ना, पूरे आपके हठ योग के ग्रंथ से रिलेट होगा। आधार 16 है, उन 16 आधारों को याद करना है योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार, क्योंकि आप और भी जगह 16 आधार पढ़ोगे। लक्ष्य 3 बताए हैं, वो 3 लक्ष्य कौन कौन से हैं? आकाश, आकाश हमने नॉर्मली पढ़ा है, वो 5 प्रकार के आकाश हम यहाँ पढ़ेंगे, फिर हम सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी पढ़ेंगे आकाश होते हैं क्या 5। नाड़ियों का 72,000 नाड़ियां वर्णित की गई, जिसमें से मुख्य 10, उन मुख्य में से भी जो प्रमुख हैं वो 10। 72,000 में 72 प्रमुख और प्रमुख में से मुख्य 10, जो हम पहले से पढ़ते आए हैं। प्राणापान समान उदान व्यान, नागपूर्म कृकल देवदत्त धनंजय ही होगा, प्राण 10 है। तो कुंडली इसमें 8 लपेटे खाई हुई है, कहीं 4.5 कहीं 3.5, यहाँ 8 लपेटे दी हुई है। अवस्थाएं 4, जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुर्या अवस्थाएं होती हैं। उन्हीं अवस्थाओं को जानेंगे क्या होता है। पुरुष अर्थात आत्मा, आत्मा 4 प्रकार की है, इसमें 4 प्रकार बताया है, 4 विश्व, तेजस, प्राग और आत्मा, ठीक है? पुरुष 4 प्रकार के। मुद्राएं इसमें 5 और 3 मिलाकर 8, 5 बंद 3 मुद्राएं, 3 मुद्राएं 5 बंद, उस तरह 8, ठीक है? ये आपको एकदम इससे 2 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। ये जो अवस्थाएं हैं ये योग दर्शन में भी दी हुई है ना, वही वाली? योग दर्शन में अवस्थाओं का वर्णन कहीं किया है? ये निद्रा वाली जो अवस्थाएं, जागृत सपन, ये वाली। योग दर्शन अच्छे से पढ़ो, उसमें अवस्थाओं का वर्णन कहीं नहीं है, वो तो हम व्याख्याकारों ने निकाला है उसे। अवस्थाएं नहीं है उसमें। वो किसको बोल रहे हो आप अवस्थाएं? मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ। सर शायद ये अवस्था वो प्रकार जो बताए गए हैं, मृदु मध्य अधिमात, उसे बोल रहे हैं। निद्रा की अवस्था है ना वही। मृदु, मध्य और अधिमात्र, ये तो साधक के प्रकार है ना यार। नहीं शायद ये वो तो उसे बोल रही हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं ऐसा निद्रा की अवस्थाएं बताई गई ना, जागृत सपन, पता नहीं, मैंने पढ़ा था, याद नहीं, सॉरी। देखिए, निद्रा की कोई अवस्था नहीं होती, निद्रा को खुद अवस्था है। जो कि वो बोल रही होगी ना सर, निद्रा स्मृति। चलो अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अवस्थाएं बताई हैं 4, वो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुर्या क्या है वो जानेंगे। अब देखिए षडांग योग का वर्णन है। आसनम प्राण संरोध, प्रत्याहारश्च धारणा, ध्यानम समाधिरेतानि, योगांगी भवन्ति षट्। योगांगी भवन्ति षट् मतलब आसन, प्राणायाम को प्राण संरोध बोला है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 6 प्रकार के अंग वाला षडांग योग बताया हुआ है।
इसमें बोला है कि सिद्धि किसे नहीं मिलती, उसमें बोला है जो साधक शरीर में 6 चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य, 5 आकाश को नहीं देख पाते, उन्हें सिद्धि इस जन्म में नहीं मिलती, उन्हें सिद्धि कभी नहीं मिलती। इन चीजों को इम्पोर्टेंट बताया है। अब वो 6 ये चीजें हैं, वो याद होनी चाहिए आपको। 6 चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य और 5 आकाश, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब 6 चक्र कौन कौन से हैं, हमने तो 7 पढ़े हैं, 6 कौन कौन से हैं। यहाँ आधार चक्र बोला है मूलाधार को, आधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ये आप जानते हो। तो मूलाधार को आधार चक्र, स्वादिष्ठान को स्वादिष्ठान ही बोला है, मणिपुर को नाभि, अनाहत को हृदय, विशुद्धि को विशुद्धि ही बोला है, आज्ञा को भ्रूमध्य चक्र बोला है, ठीक है। कोरिलेट करके चलना, वही चीज है। 16 आधार, पादांगुष्ठ मतलब पैर का जो अंगूठा है उसके आगे का जो हिस्सा होता है उसे पादांगुष्ठ बोलते हैं, पैर को अंगूठा। फिर टखना, ऊपर बढ़ते जाओ अपने पैर से, 16 आधार कैसे याद हो जाएंगे अभी के अभी। पैर का टखना, उससे और ऊपर बढ़ो, टखना, पैर का अंगूठा, फिर टखना, फिर और ऊपर बढ़ो थोड़ा सा घुटना, फिर और ऊपर बढ़ो थोड़ा सा जंघा, फिर सीवनी जिसे योनि प्रदेश बोलते हैं, फिर उससे और ऊपर बढ़ो थोड़ा सा लिंग, फिर और ऊपर आओ नाभि, और ऊपर हृदय, फिर कंठ। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा देख रहे हैं हर ग्रंथ में अलग अलग होता है। यहाँ क्या आगे कंठ, फिर घंटिका जो टंगी हुई है ना पीछे, घंटिका, फिर घंटिका के बाद जिह्वा का मूल, फिर ये नासिका, कहीं कहीं नासिका के बाद नासिका के दोनों पुट होते हैं, यहाँ पे केवल नासिका है, फिर भ्रूमध्य, फिर ललाट, फिर मूर्धा, फिर ब्रह्मरंध्र, ठीक है। ये है चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार 16 आधार। याद करने का तरीका समझ गए कैसे याद करना सर है? मूर्धा किसी को बोला है सर? मूर्धा, मूर्धा ब्रह्मरंध्र से पहले होती है। बिंदु बिंदु चक्र वही है क्या? हाँ बिंदु चक्र बोलते हैं, हाँ वही है, जो ब्राह्मण लोग चोटी बांधते हैं ना, हाँ वही पास है। वही बिंदु को मूर्धा बोले क्या? ओके ओके, ब्रह्मरंध्र। तो घटिका कहाँ किसको बोले सर? ब्रह्मरंध्र ऐसे दिखता नहीं है, ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र 16वां आधार है ना, वो दिखता थोड़ी है, वो यहीं कहीं होता है हमारे शरीर में, सर में, सिर में यहीं पास होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होगा ये ब्रह्मरंध्र, ठीक है। जैसे सहस्त्रार चक्र है, वह आध्यात्मिक चक्र है, वह तुरंत नहीं जागृत होता। इसमें हमने पूरी योग कुंडली उपनिषद हमने पूरा समाप्त कर लिया। 6 चक्र तो आपके जागृत हो रहे थे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा, ये 6 चक्र तो आपको बोल दिया। फिर अंत में एक सहस्त्रार चक्र में बोला था कि सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कैसे होता है, वो अलग है, वो राजा है, राजा को राजा रखो, अलग रखो उसको। वैसे यहाँ ब्रह्मरंध्र है, ठीक है, वो आध्यात्मिक है पूर्ण रूप से। अब यहाँ पे 16 आधार याद करना कैसे है मैं बता दिया आपको। फिर 3 लक्ष्य हमारे शरीर में है, अभ्यंतर, बाह्य और जीवामूल। सर जीवामूल को जीभ को बोले क्या? जीवामूल, जिह्वा मतलब जीभ, आपकी टंग। हाँ, टंग, टंग और कंठ अलग, कंठ घटिका ये तीनों उसी जगह पे आता है क्या? मैं बताया तो था आपको, ये कंठ, मेरे को देख रहा हूँ, मैं दिख रहा हूँ आप लोग को? हाँ सर दिख ये रहा है कंठ सर। है, ये कंठ है। हाँ कंठ, घंटिका जो होती है वो जो लटक रही होती है यहाँ पे ओके, अंदर साइड, कंठ घंटिका है। घटिका जिह्वा, और जिह्वा का जो जीवामूल, मूल है, जो जिह्वा का मूल अंदर तक गया हुआ है ना, वो जिह्वा का वही मूल वही, है, जहां से जिह्वा निकली है ओके आपकी, सर, वहां। थैंक यू। फिर 3 लक्ष्य है, बाह्य, अभ्यंतर, मध्य। बाह्य, अभ्यंतर और मध्य ऐसे याद रखना। आकाश 5 है, आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश, ये आकाश है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ये याद होने की बातें, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखते हैं षट चक्र कौन कौन से हैं। 6 चक्र बता रखे हैं, उनके दल कितने हैं? 4, 6, 10, 12, 16, 2। मैंने याद करवा दिया है पहले ही आपको। मूलाधार चक्र यहाँ पे होता है, इसका बीज मंत्र लम होता है। मूलाधार चक्र हो गया। स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र मूलाधार से कितने अंगुल ऊपर होता है? 2
2 अंगुल ऊपर होता है स्वादिष्ठान चक्र। उसके कितने दल होते हैं? 6 दल। किसके? कमल की पंखुड़ी के 6 दल, एक प्रतीक बना रखा है। 6 दल गिनो, 1 2 3 4 5 6। फिर मणिपुर चक्र आपकी नाभि में होता है, जिसका बीज मंत्र रम होता है। फिर अनाहत चक्र की 12 होती हैं, जिसका बीज मंत्र यम होता है। ऐसे याद किए थे, लम वम रम यम हम ओम। ठीक है, लवर यहम सर। लवर यहम, ये ट्रिक बताई थी मैंने घेरण घेरण संहिता में, संहिता। लवर यहम। ठीक है, लवर यहम से याद रखना, लम वम रम यम हम ओम। 4 6 10 12 16 2, ये आपको याद करने वाली चीजें हैं, याद होना चाहिए आपको। योग से हो तो ये तो बहुत बेसिक है, इस पे क्या चर्चा। पूरी घेरण संहिता इन्हीं चक्रों पे जागृत होती है। ये कुंडली उपनिषद भी इसी से जागृत हो रहा था। अब सहस्त्र दल, यहाँ पे जो भ्रूमध्य चक्र है ना, इसके बाद सहस्त्र दल बता रखा है, सहस्त्र चक्र होना चाहिए। ये कमल ब्रह्मरद्र के महापथ में स्थित होता है। ठीक है, ये यहीं पास होता है। सहस्त्रार चक्र की बात है, ये कमल ब्रह्मरंध्र के महापथ में स्थित होता है, ऐसा बताया है। फिर योनि स्थान, जिसे कुंडलिनी बोलते हैं, वह मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच में होती है। योनि स्थान बोला है कुंडलिनी को। कहाँ पे होती है? मूलाधार और स्वादिष्ठान के मध्य में। इसे ही जगत की उत्पत्ति के कारण रूप, इसे काम रूप कहते हैं। इस पे कुछ चीजें बहुत यूनिक हैं एग्जाम के पर्पज से भी और समझने के लिए भी, क्योंकि योग उपनिषद मूल रूप से कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले उपनिषद जब मिलकर आते हैं, तो आपको घेरण संहिता, शिव संहिता, फिर हट उपनिषद पढ़ोगे ना, तो एक मिक्सचर बन के आएगा, उससे निकलना पड़ेगा आपको। जगत की उत्पत्ति का कारण इसे ही बोला है, किसे? योनि स्थान को। इससे ही काम, इसलिए इसे काम रूप बोलते हैं, जो कहाँ पे होती है? मूल और स्वादिष्ठान के मध्य में। ये बोली है कि गुदा स्थान में 4 दल वाला कमल स्थित है, जिसे काम कहा गया है। इसे उसी बीच में पश्चिमाभिमुख महालिंग स्थित है। गुदा स्थान से 4 अंगुल ऊपर क्या है? काम। उसके पश्चिम में क्या है? उसी बीच में क्या है? पश्चिम की ओर मुख किया हुआ महालिंग। इमेजिन करना है यहीं पास आपको ये सब। फिर स्वादिष्ठान चक्र, बहुत इंपॉर्टेंट। स्वादिष्ठान चक्र जो है, नॉर्मली हमारे स्वादिष्ठान चक्र कहाँ पे होता है? मूलाधार से मूलाधार के ऊपर। दो हाँ, अंगुल ऊपर। वहां पे कौन सा प्राण होता है? अपान प्राण होता है, अपान अपान वायु। अपान प्राण मतलब होता है। समान। हाँ, अपान होता है वहां पे, मूलाधार और स्वादिष्ठान के पास अपान प्राण होता है। पर यहाँ पे अलग चीज ये है कि स्वादिष्ठान के पास प्राण का निवास होता है, इसलिए इसे स्व कहते हैं। प्राण मुख्य प्राण होता है ना, पर ये प्राण देखो, नॉर्मली इसको हृदय के पास ही होना चाहिए, हो ना, पर यहाँ पे प्राण का निवास स्वादिष्ठान चक्र में है। ये बहुत अलग चीज है इसकी, इसलिए इसे स्व कहते हैं। एग्जाम में आया था क्वेश्चन, इससे आया था भाई। नाभि मंडल, जिसे मणिपुर कहते हैं, पाप पुण्य से रहित है जो चक्र, उसे नाभि मंडल कहते हैं। ऐसे याद कर लो, इस नाभि मंडल को, ये पापी पेट है जिसपे नाभि मंडल स्थित है। याद करने की ट्रिक यही है। नाभि मंडल के तत्व ज्ञान के बिना जीव को संसार चक्र में ही भ्रमण करना पड़ता है। हमारे थेरेपी में भी जिसका पेट से संबंधित रोग होता है, उसे क्या बोलते हैं कि आप अपना ध्यान अपने नाभि चक्र में लगाइए। आप लोग अगर थेरेपी वाले होंगे तो आपको पता होगा ये। इसका पेट में कोई प्रॉब्लम होता है, इंडाइजेशन होता है, या फिर कब्ज कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उसे हम ये बोलते हैं कि आप अपना ध्यान अपने नाभि चक्र में, जो आपकी नाभि है वहां पे लगाएं। तो इसलिए बोला जाता है। देखिए, नाभि मंडल में तत्व के ज्ञान के बिना संसार चक्र में ही भ्रमण करता रहता है ये मनुष्य। ये पापी पेट के कारण ही मनुष्य संसार में भ्रमित होता है। ठीक है, अब कंद, जिसे योनि बोला है, इसे, इस कंद का आकार बताया है पक्षी के अंडे के आकार, जो कहाँ है? मेढ्र और नाभि के मध्य में। मेढ्र मतलब स्वादिष्ठान समझ लो आप, स्वादिष्ठान के पास। मेढ्र और नाभि के मध्य में स्थित है कंद। स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान को आप मेढ्र से समझ सकते हो, और नाभि, इस मेढ्र और नाभि के मध्य में क्या स्थित है? कंद स्थित है, जहां से 72,000 नाड़ियों का जाल पूरे शरीर में फैला हुआ है। इस संपूर्ण शरीर में 72,000 नाड़ियां दौड़ रही हैं। उनमें से 72,000
नाड़ियां हैं, उनमें से कुछ 72 मुख्य हैं और उनमें से भी प्रमुख कौन सी हैं? 10, जिनके नाम आपको आगे चल के याद करने हैं। मुझे लगता है समय ज्यादा हो गया है ना? 9:14 ही हुआ है वैसे तो अभी। मनोज जी आ चुके हैं क्या? सर 15 पे क्लास है। सर शुरू होने वाले हैं अभी। शुरू होने वाली है। देखो आपको बहुत पढ़ना है, एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको पढ़ना बहुत है, याद बहुत करना है। जितना धीरे धीरे करोगे उतना ही दिक्कत जाएगी आपको, क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत आएंगे। योगवेदता, कुंडलिनी, प्राणायाम, मुद्रा, मुद्राएं पढ़ेंगे, प्रणव जप पढ़ेंगे, वेद, इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश का वर्णन आगे हम पढ़ेंगे। 4 पुरुष कौन कौन से हैं वो देखेंगे। ओम मात्रा निहित है, ओम के बारे में जानेंगे। हंस, प्राणायाम की महत्ता, नाड़ी शुद्धि के लाभ, ओमकार क्या है, प्राणायाम का अभ्यास कैसे करना है, लाभ कौन कौन से हैं, षडांग योग क्या क्या है। षडांग योग में इंपॉर्टेंट बहुत सी चीजें हैं इसमें। प्रत्याहार से क्या होता है, धारणा से क्या होता है, ध्यान से क्या होता है, प्राणायाम को क्या करना है, कितने बार करोगे तो क्या होगा, ये है। नादियों की सिद्धि कैसे होती है, प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार को एक इंपॉर्टेंट पार्ट बोला। ये चीजें हमको पढ़नी है इसमें, ठीक है? ठीक है ना? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, किसी कोई डाउट नहीं है? समझ आया आज की क्लास? सब ऊपर से गया? सर जैसे घिरण संहिता में यस कुछ सर। और दिया, हठ प्रदीप्ता में कुछ और उपनिषद में कुछ और दिया है, तो आपको ये पढ़ने के बाद कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपने अपना कंफ्यूजन रचना जी आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, आप बहुत दूर है क्या? नहीं सर, पास ही है। अभी आ रही है सही? नहीं आ रही है, बहुत धीरे आ रही है। मैं इसका स्पीकर बढ़ाता हूँ, फुल है यार। एक बार और बोलो। सर वो बोल रहे हैं कि घेरंड संहिता और हट्टा प्रदीपिका ये अलग था और ये अलग है, लेकिन इससे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। जब आप पढ़ रहे थे तो आपने इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया? अच्छा, स्वाध्याय, देखो कंफ्यूजन है, हर हर जगह अलग मिलेगा, पर आपको सबको कंपेयर करके पढ़ना है, ठीक है वही चीजें, पर इसमें क्या है, शिव संहिता में क्या है, योग उपनिषद में, इस उपनिषद में क्या है, वो सब अलग अलग लिखा हुआ है हर जगह। हर व्यक्ति ने अपनी अपनी मंशा दी हुई है, हर योगी ने दी हुई है, मतलब गलत कहीं नहीं है, पर एग्जाम में यही पूछता है कि इसके अकॉर्डिंग क्या है। हमारे टाइम पे आया था कि प्राण का निवास स्थान कहाँ है, ये चूड़ामणि के अकॉर्डिंग, ठीक है? समझ में आया क्लास आज? कल हम लोग योग चूड़ामणि उपनिषद समाप्त करेंगे। अपने आप को प्रिपेयर करके आना, रिवीजन करते रहो। जो रिवीजन नहीं कर रहा है वो गर्त में जा रहे हो, याद रखना, धीरे धीरे। गर्त जानते हो ना, नीचे। ठीक है मनोज जी? जी मैं कहाँ थे आप 2 दिन? मेरी तबीयत खराब थी और आज भी थोड़ा खराब है। अच्छा, देख रहे हो आप लोग के लिए सर कितना मेहनत कर रहे हैं। चलिए फिर मैं चलता हूँ, काफी समय भी हो गया है ना। ठीक सर है मनोज, रिकॉर्डिंग ऑफ